हेलो एवरीवन, नमस्कार दोस्तों। चलिए आज हम लोग इम्पोर्टेंट 20 क्वेश्चन को देखेंगे जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट और स्टैटिक जीके के प्रश्न है और इम्पोर्टेंट प्रश्न पूछे गए हैं एग्जाम में। तो पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा है कि यूनेस्को विश्व धरोहर में स्थल में नहीं है। तो विश्व धरोहर स्थल में नहीं है, यहाँ से प्रश्न पूछा जा रहा है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, देखिए पहला में है कि अजंता की गुफा जो कि औरंगाबाद में है, रानी की वाव पाटन और जंतर मंतर नई दिल्ली और सूर्य मंदिर कोणार्क। तो इसमें कौन सा स्थल है जो कि यूनेस्को विश्व धरोहर में शामिल नहीं है ना। तो ये जो आपका जंतर मंतर जो नई दिल्ली है, यह आपका विश्व धरोहर में शामिल नहीं है ना। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। देखिए अगर हम सबसे पहले बात करेंगे यूनेस्को, तो देखिए आप सभी जानते हैं इसका जो फुल फॉर्म होता है यू फोर क्या हो जाएगा, यू फोर हो जाएगा यूनाइटेड, यू फोर हो जाएगा यूनाइटेड, एन फोर हो जाएगा नेशन, एन फोर हो जाएगा नेशन, ई फोर हो जाएगा आपका एजुकेशनल है ना, एस फोर हो जाएगा एजुकेशनल के बाद एस फोर हो जाएगा साइंटिफिक, एंड सी फोर कल्चरल और ओ फोर ऑर्गेनाइजेशन। तो आई रिपीट अगेन, यू फोर यूनाइटेड, एन फोर नेशन, ई फोर एजुकेशनल, एस फोर साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन है ना। इसका फुल फॉर्म होता है। और इसका अगर हेडक्वार्टर की बात करेंगे तो पेरिस के फ्रांस में है। और इसकी स्थापना याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, प्रश्न पूछा गया है कि यूनेस्को की स्थापना कब हुआ। तो इसका स्थापना हुआ 16 नवंबर 1945 को है ना, 16 नवंबर 1945 को याद रखिएगा है ना। तो याद रखिएगा, इतना सिंपल सी बात, यूनेस्को का हेडक्वार्टर पेरिस फ्रांस में है। इसका जो स्थापना 16 नवंबर 1945 को हुआ है ना। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न है दूसरा, हुमायूंनामा द्वारा लिखी गई पुस्तक। तो हुमायूंनामा द्वारा जो लिखी गई पुस्तक है वो गुलबदन बेगम के द्वारा लिखा गया है। हुमायूंनामा गुलबदन बेगम के द्वारा लिखा गया। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा, ए इज द राइट आंसर हो जाएगा है ना। नेक्स्ट प्रश्न है, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान खाली स्थान स्थित है। तो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है, तो ये उत्तराखंड में है ना। भारत का पहला अगर राष्ट्रीय उद्यान की बात करेंगे तो इसकी स्थापना 1936 में हुआ है। स्थापना के समय इसका जो नाम था हेली नेशनल पार्क था है ना, हेली नेशनल पार्क था। और बाघ और दिग्विजय शिकार के बाद इसके जो प्राकृतिक बन गया था, जिम के नाम पे रखा गया था है ना। प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत करेंगे याद रखेंगे तो 1973 में हुआ था। और भारत के प्रमुख है जैसे जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है उत्तराखंड में है, सुंदर राष्ट्रीय उद्यान जो कि आपका बंगाल में, पश्चिम बंगाल में, गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में है, नामदफा है ना, और अरुणाचल प्रदेश में है इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान जो कि छत्तीसगढ़ में है, याद रखेंगे। नेक्स्ट है जीएसटी का फुल फॉर्म पूछा जा रहा है। तो आप सभी जानते हैं गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो गुड एंड सर्विस टैक्स ऑप्शन नंबर बी में दिया, तो बी इज द राइट आंसर हो जाएगा है ना। 1 जुलाई 2017 में लागू हुआ था है ना, अप्रत्यक्ष कर के रूप में है। और जीएसटी के अगर तहत देखिएगा तो इसका जो स्लेब है 0%, 5%, 12%, 18% और 28% है ना। भारत के वित्त मंत्री इसका अध्यक्ष होते हैं, आप सभी जानते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है 5, दक्षिण भारत की, दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश अगर बात करेंगे तो वह है आपका ब्राज़ील। ब्राज़ील है, ब्राज़ील ऑप्शन नंबर ए में दिया है। और सबसे बड़ा देश ब्राज़ील है जो कि चिली और इक्वाडोर के अलावे 10 देशों में सीमा बनाती है ना। तो ये याद रखिएगा। ब्राज़ील के 2 महानगर की अगर हम बात करेंगे तो रियो डी जेनेरो जो है जो कि फैशन नगरी के नाम से, और सेंटोस कहवा पत्थर के लिए फेमस है। नेक्स्ट प्रश्न है 6 में, भारत का केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ पे स्थित है। तो ये जो स्थित है वो आपका लखनऊ में है, लखनऊ में है, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। देखिए दिल्ली में अगर हम बात करेंगे, नई दिल्ली में, तो भारतीय मौसम विज्ञान विभाग है। और मुंबई में अगर हम बात करेंगे, मुंबई में, तो मुंबई से याद नहीं आ रहा है, लेकिन लखनऊ के अगर हम देखने का प्रयास करेंगे तो वहाँ पे राष्ट्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान है ना। गन्ना अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है, लखनऊ में। और केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान चेन्नई में है। इसके बाद भारतीय पेट्रोलियम अनुसंधान संस्थान देहरादून में है। और राष्ट्रीय गन्ना तो बोल दिए जो कि लखनऊ में है। नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट की बात करेंगे तो करनाल में है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान यूरेनियम के खनन से लिए फेमस है। तो ये फेमस है जादूगोड़ा, जादूगोड़ा जो फेमस है यूरेनियम के खनन के लिए। और भारतीय यूरेनियम निगम की स्थापना 1967 में हुआ था, 1967 में किया गया था। भारतीय यूरेनियम निगम का जो मुख्यालय है वह जादूगोड़ा में है ना, जादूगोड़ा में है, यह फेमस है, याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है 8, भारत का सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग कौन सा है। तो सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग जो है ना, भारत की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग अटल सुरंग है। अटल सुरंग जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया है, तो सी इज राइट आंसर हो जाएगा। 9.02 किलोमीटर है
है ना। चेनाब नास्ती सड़क की सुरंग की लंबाई 9.28 किलोमीटर है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है 9 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा नदी अरब सागर में गिरती है? तो अरब सागर में जो गिरती है ना, वो ताप्ती नदी गिरती है। ताप्ती नदी, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? यूनेस्को का मुख्यालय अभी हम लोग तुरंत देख रहे थे, कहाँ पे है बता दीजिए आप। यूनेस्को का मुख्यालय आपका है पेरिस में, पेरिस में है। यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म था। 1945 में स्थापना हुआ था 16 नवंबर को, है ना। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न है 9 के बाद 10 प्रश्न देख लेते हैं। 10 प्रश्न, 10 तो हो गया ना। लोकसभा 11 है, लोकसभा और राज्यसभा के संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो इसका अध्यक्षता करता है लोकसभा के अध्यक्ष, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, है ना। भारतीय अगर संविधान के अनुच्छेद 108 के तहत बात करेंगे तो लोकसभा की अध्यक्षता संसद के दोनों सदन के संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 12, एक प्रसिद्ध गायत्री इब्न बतूता का मूल निवासी था। तो इब्न बतूता का जो मूल निवासी था मोरक्को का था, मोरक्को, जो कि ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा देश सार्क का सदस्य है? तो सार्क का सदस्य है, यह प्रश्न पूछा जा रहा है। तो देखिए सार्क का फुल फॉर्म पहले जान लीजिए। एस फॉर होता है साउथ, ए फॉर होता है एशियन, ए फॉर एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन। इसका स्थापना 8 दिसंबर 1985 में हुआ था और इसमें 8 देश है, मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश। तो इसमें देखिएगा जो आप अफगानिस्तान, तो यह अफगानिस्तान नहीं है, माफ़ कीजिएगा, इसका कौन सा देश सदस्य है ना, तो अफगानिस्तान है, बल्कि म्यांमार, चीन और मॉरिशस नहीं है। तो आई रिपीट अगेन, मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, ये सभी सार्क के सदस्य हैं। लेकिन जो आपका दिया अफगानिस्तान है, मतलब ये तो 8 गो है ही है, लेकिन ये 3 गो नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान के जनक किसे कहा जाता है? तो आप सभी जानते हैं, भारतीय संविधान के जनक डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, भारत रत्न, यानी ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। और अगर हम बात करेंगे कुछ इम्पोर्टेंट, तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बारे में, तो भारत संविधान का निर्माता का मुख्य भूमिका निभाया डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। इसकी जन्म की बात करेंगे तो 14 अप्रैल 1891 में हुआ था मऊ, जो कि मध्य प्रदेश में, और मृत्यु 6 दिसंबर 1956 में हुआ था। जातक कथा है, जातक कथा ये संबंधित है बौद्ध धर्म से, ऑप्शन नंबर बी। कावेरी जल विवाद के बीच है, तो कावेरी जल विवाद के जो बीच है ना, ये आपका कर्नाटक और तमिलनाडु है। ऑप्शन नंबर डी इज बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी ने खालिस्तान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सत्र अध्यक्षता की। तो ये जो किए थे ना अध्यक्षता, वो बेलगांव में किए थे, ऑप्शन नंबर ए। लगभग महात्मा गांधी ने बेलगांव भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता 1915 में, जब महात्मा गांधी ने दक्षिण भारत से वापस आए थे, भारत से अफ्रीका से भारत आए थे, तो 1917 में चंपारण सत्याग्रह अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन लड़ा था, और 1918 में इन्होंने खेड़ा के कर नहीं दो आंदोलन चलाए थे, और 1922 के असहयोग आंदोलन चलाया था। इसके बाद 12 मार्च 1930 में 78 अनुयायियों के साथ नमक कानून को तोड़ने की दांडी यात्रा की शुरुआत की। और इन्होंने जो और इम्पोर्टेंट अधिवेशन भी देख लेते हैं, जैसे कानपुर में 1925 में हुआ था। कानपुर में कब हुआ था? 1925 में। इसकी अध्यक्षता श्रीमती सरोजिनी नायडू। मद्रास में अगर हम बात करेंगे तो ये 1887 में हुआ था बरूदीन तैयब जी। और कराची में ये हुआ था 1931 में सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो बेलगांव ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, गीत गोविंद की रचयिता किन है? तो गीत गोविंद की जो रचयिता हैं वो आपका हो जाएगा, गीत गोविंद की जो लिखित रचयिता है वो हो जाएगा जयदेव, ऑप्शन नंबर ए। जयदेव ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारतीय सांप्रदायिक चुनावी प्रणाली यानी कम्युनल इलेक्शन सिस्टम सबसे पहले शुरू किया गया, तो यह कब हुआ? रॉलेट एक्ट 1919 या रॉलेट एक्ट 1909? तो रॉलेट एक्ट, मार्लो मिंटो रिफोर्ड 1909, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है 20, कैबिनेट मिशन वर्ष भारत आया था? कैबिनेट मिशन जो आया था 1946 में, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस सेशन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।